डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू फैशन डिज़ाइन का ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम ये देखेंगे कि साउथ एशिया और वेस्ट इन दोनों के कल्चर्स में क्या फ़र्क है और किस तरह से इन दोनों के फ़ैशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। साउथ एशियन और जो वेस्टर्न हमारे पास फ़ैशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। किस किस बेस पे? एक तो ओरिजिन्स की बेस पे, डिज़ाइन की फ़िलासफ़ी और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बेस पे, यानी कि कहाँ से उनका कल्चर पीछे से आ रहा है, वो कितना डीप है, कितना पुराना है और इसमें फ़िलासफ़ी क्या शामिल होती है। ये तमाम चीज़ें मिलके इन दोनों के जो है फ़ैशन को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। जो साउथ एशिया का जो फ़ैशन है, उसमें आमतौर पे आपका जो विरसा है, जो हेरिटेज है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और इसके अलावा उसमें जो कारीगरी है या आर्टिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा शामिल होती है, क्योंकि हमारा जो साउथ एशिया में जो हम लोग फ़ैशन करते हैं या जो ड्रेसेस पहनते हैं, उनमें आमतौर पे बहुत नफ़ासत से की गई, हाथ से की हुई कढ़ाई कढ़ाई शामिल होती है या हाथ से किया गया दूसरा काम शामिल होता है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्सटाइल की टेक्निक्स हैं, जिनके ड्रेस को बनाने की टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि कह लें कि वेस्ट में इतनी राइज नहीं है या नहीं थी, जो कि हमारे पास साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से हमारा रीजन जो है, या फिर रिलीजियस तौर पे या फिर जो वैसे ही हमारी आइडेंटिटी है, वो वेस्ट से कितनी मुख्तलिफ है। क्योंकि हमारे पास डेफ़िनेटली अगर साउथ एशिया की बात की जाए, तो यहाँ पे रिलीजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वैरायटी उनकी कह लें कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, ताओइज़्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे रिलीजन है जो कि यहाँ पे हमारे साउथ एशिया में मौजूद हैं। लेकिन अगर वेस्ट की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो है क्रिश्चियनिटी या इस तरह के रिलीजन है, तो वहाँ पे भी कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत कम है। इसके अलावा वहाँ पे जो हिस्ट्री है, जितनी हमारी यहाँ पे साउथ एशिया में रिच है, उतनी वहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से हमारा फैशन उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग अपने जो ड्रेसेस में जिस चीज़ का ध्यान रखते हैं सबसे ज़्यादा, वो तो ये है कि फंक्शनैलिटी हो, इंडिविजुअलिटी और सीज़नल अडेप्टेबिलिटी, यानी कि हर सीज़न में लोग किस कपड़े को पहनना चाह रहे हैं, वो जो पहनना चाह रहे हैं वो पहन लेंगे। उसका इसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनके विरसे ने या उनकी सकाफ़त ने उनको या कल्चर ने उनको क्या चीज़ दी है, वो उनको इतना अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर सीज़न में जो कपड़े पहनना चाहते हैं, वो आराम से उसको पहन लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हर जो है मौसम के हिसाब से, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां के हिसाब से वहाँ पर जो है डिफ़रेंट तरह के फ़ैशन वीक्स होते हैं, जो कि कभी पेरिस में, मिलान में, लंदन में और न्यूयॉर्क में हो रहे होते हैं। वहाँ पे जो फ़ैशन लोगों के सामने लेकर आए जाते हैं, उन्हीं फ़ैशंस को लोग अपने डेली लाइफ़ में अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें आमतौर पर जो ड्रेसेस शामिल होते हैं, उनमें ज़्यादातर रेडी टू वियर होते हैं और फ़ास्ट फ़ैशन आता है, जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा मकबूल होता है, क्योंकि इसको लोगों में फैलाना बहुत आसान होता है। बड़े आराम से लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो हमारे पास जो फ़ैशन आता है आमतौर पे, वो होता है ओकेज़न ड्रिवन, यानी कि हर मौके के हिसाब से होता है। क्योंकि फिर वही बात कि हमारे पास उनके त्यौहार और हमारे जो है मौके इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके मुताबिक हर दफ़ा हम कोई नए ड्रेसेस पहनते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, शादी-ब्याह, तो एक तरफ, दूसरा हमारे यहाँ पे 14 अगस्त के मौके पर, मिलाद हो कोई, उसके मौके पर, रबीउल अव्वल में, या इसके अलावा देहात वगैरह में जब फसल की कटाई वगैरह होती है, वो उनका फेस्टिवल होता है, मेले होते हैं। तो इन सब में जो है डिफ़रेंट तरह के हर मौके के ऊपर ही लोग मख़सूस तरह के लिबास पहनते हैं। तो इस वजह से साउथ एशिया में त्यौहार ज़्यादा हैं, तो उसी की मुनासबत से जो ड्रेसेस पहनने के डिज़ाइंस हैं, या फिर उनका जो कह लें कि मुख्तलिफ़ जो ड्रेसेस, उनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। आमतौर पर जो ख़वातीन ड्रेसेस पहनती हैं, वो उनमें बहुत एलिगेंस होती है और मॉडेस्टी होती है, यानी कि बहुत ही हमारे हमारे कपड़े बहुत रिवीलिंग नहीं होते। हम ऐसे लिबास पहनना पसंद करते हैं जो कि हमारे जिस्म को बहुत प्रॉपर्ली ढाँपते भी हों और उनमें वक़ार भी या फिर एलिगेंस भी ज़्यादा हो। इसके अलावा हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, वो बहुत कलरफुल होते हैं, उनमें रंग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके जो प्रिंट्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत फ्लोरल किस्म के फूलों वाले होते हैं। इसके अलावा जो कढ़ाइयाँ हैं, वो हमारे ड्रेस पे बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि सिंधी हो गए या बलूची हो गए या केपीके के लोग हो गए, सभी लोग जो हैं कढ़ाइयों से भरे हुए ड्रेसेस पहनते हैं, जिनमें हाथ की कढ़ाई भी होती है, मशीनी भी होती है। लेकिन अगर आप ये भी नोट करें, तो तकरीबन हमारे तमाम कल्चर में ही पाकिस्तान के जितने भी सूबों की हमने बात की है, जितने भी एरियाज़ की बात की है, सभी में 3 पीस सूट होता है। शलवार होगी साथ, अगर कमीज़ नहीं है, शायद कमीज़ है, कमीज़ नहीं होगी तो फ़्रॉक होगी, दुपट्टा साथ लाज़मी होता है। तो बेसिकली सभी एरियाज़ में 3 पीस सूट ही पहने जाते हैं।
लेकिन अगर हम वेस्टर्न फैशन की बात करें तो उसमें आमतौर पर डिज़ाइन बहुत ही कम होता है, सिंपल सी टी शर्ट्स वो लोग पहन लेते हैं और उनमें जो है सिंपल क्लीन लाइंस होती हैं इनके। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बहुत खुली खुली फ्रॉक्स वगैरह हों, सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट्स ड्रेसेस होते हैं उनके, और उनमें कलर्स भी कोई बहुत न्यूट्रल से होते हैं, कोई बहुत ब्राइट कलर वो नहीं पहनते। इसी तरह से वहाँ पर अगर हम ब्राइडल फ़ैशन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास तो बाकायदा तौर पे यहाँ पे ब्राइडल कलेक्शंस आती हैं। अगर आप साउथ एशियन रीजन में ही देखें, जब भी किसी बड़े फैमिली में शादी होती है, जैसे अंबानी की शादी हुई या फिर इंडियन एक्ट्रेसेस की शादियाँ होती हैं या पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की शादियाँ होती हैं या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की होती हैं, तो अब आप देखते हैं ख़वातीन के जो लहंगे होते हैं उनके एक एक डिज़ाइन को बहुत डिटेल में बताया गया होता है कि हमने इसके ऊपर ये काम किया है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये इस लहंगे की खसूसियत है, इसमें ये कपड़ा इस्तेमाल हुआ, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया जा रहा होता है कि किस तरह से उसके ऊपर हैवी किस्म की एम्बेलिशमेंट या फिर मोती सितारे वगैरह का काम किया गया है, क्या-क्या चीज़ें उसमें कितनी डेडिकेशन, उसमें कितना टाइम लगाया गया उसको बनाने के लिए, उसका वेट कितना है, उसका आप कह लें कि उसकी गोलाई या उसका फेर कितना है, वो तमाम चीज़ें उसमें बहुत डिटेल में बताई गई होती हैं, बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया होता है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न ड्रेसेस की, तो आपने देखा है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक ही कलर होता है, वो है वाइट। हमारे पास अगर ड्रेसेस की बात करें ब्राइडल की, तो पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली रेड या मैरून के शेड्स में ही लहंगा पहना जाता है। लेकिन अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ़ एक सिंपल वाइट कलर होता है उसमें, और उसका भी एक गाउन जिनके फ्रॉक टाइप उन्होंने बनाया हुआ होता है, उसी को ख़वातीन जो है पहनती हैं। फिर अगर हम साउथ एशिया में एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो कपड़ा होता है उसका टेक्सचर बहुत मुख्तलिफ़ तरह का होता है, उसमें कलर्स बहुत ही मुख्तलिफ़ रंग-बिरंगे कपड़े होते हैं हमारे, बहुत सारे कलर इस्तेमाल होते हैं और उनमें टेक्सटाइल यानी कि उसका जो कपड़े को बनाने का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत इलेबोरेट होता है, बहुत डिटेल्ड होता है। आमतौर पे अगर हम देखें कि हम जो ड्रेसेस पहनते हैं, शलवार कमीज़ हो गई या लहंगा हो गया या शेरवानी जो है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम रीजन्स में यही ड्रेसेस पहने जाते हैं। इन ड्रेसेस में लाज़मी तौर पे जो है मोती सितारे का काम होता है, हाथ की कढ़ाई होती है और इसमें जो बुनाई होती है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ध्यान से की गई होती है, बहुत नफ़ासत से की गई होती है। हम लोग जो अपने ही कपड़े लॉन के पहनते हैं, आप देखें कितने नफ़ीस होते हैं ये। तो और दूसरी बात ये भी है कि साउथ एशिया जो है, यहाँ पे कपड़े को बनाने का जो काम है ये बहुत पुराने, बहुत दूर कह लो कि पुराने टाइम से हो रहा है। इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं, सिल्क का कपड़ा बनता है, खद्दर, लॉन, चिकनकारी, हर तरह के कपड़े यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पुराने ड्रामों वगैरह में भी देखा होगा कि चरखे के ऊपर बैठ के जो है बाकायदा वूल से यानी कि या कपास से जो है उसका धागा बनाया जाता था यहाँ पे। इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली आपने शायद देखा होगा, कभी अगर हमने हाथ से कढ़ाई करनी हो तो उसके लिए हम शॉप पर जाके जो है कपड़े के ऊपर ठप्पा लगवाते हैं। तो बेसिकली उसी तरह का एक कह लें कि लकड़ी का एक ब्लॉक होता था, उस पे डिज़ाइन बना होता था, उसी पे कलर जो है लगाकर वो तमाम ड्रेस के ऊपर जो है उसके ब्लॉक की प्रिंटिंग की जाती थी। तो ये काम भी इधर एशिया में, साउथ एशिया में होता था। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि ज़रदोज़ी का या गोटे का या फिर मुल्तान वाली साइड पे अगर बात करें तो वहाँ पे मुकेश का काम बहुत खूबसूरत किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी खूबसूरत कारीगरी के साथ ये तमाम कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट में जो आमतौर पे ड्रेसेस बनते हैं उनमें जो है आमतौर पे शिनचैली लेस होती है या फिर ट्वीड्स होते हैं। ट्वीड्स और प्लेट्स में बेसिकली ये इस तरह के कपड़े होते हैं जिसको हम आमतौर पे चेक वाला कपड़ा कहते हैं। उस तरह के कपड़े आमतौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं, या फिर उसमें वूल होती है या फिर डेनिम जो कि आपकी ये जीन्स का कपड़ा होता है वो, और फिर सिल्क। वहाँ पर जो है सिर्फ आप कह रहे हैं कि इतनी सी वैरायटी है जिसकी मतलब वैरायटी बहुत कम है कपड़ों की। इसी वजह से अगर आप ये देखें, जो लग्ज़री ब्रांड्स हैं जो कि बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो अगर एक ड्रेस बनाती हैं उसके लिए वो कोई हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल कर लें तो कर लें, वरना आम तौर पे लोगों ने जो कि ड्रेसेस पहने होते हैं, तो आप देखिएगा वेस्टर्न कल्चर को, तो वहाँ पे सिंपल लोगों ने वही ट्राउज़र, वही शर्ट्स, वही जीन्स पहनी हुई होती है जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा रंग होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा फैब्रिक में कोई कह लें कि वैरायटी होती है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल समरी करें इस चीज़ की कि साउथ एशिया और जो वेस्ट है उनमें अगर कंट्रास्ट देखें, मुकाबला किया जाए, तो हमें ये पता चलता है कि जो साउथ एशिया है, यहाँ पे कपड़े बनाने की तारीख़ बहुत पुरानी है। कपड़े को इटसेल्फ शुरू से बनाने की, यानी कि धागा बनाने से लेकर कपड़े के अंत तक बनाने की तारीख़ बहुत पुरानी है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और
यहाँ हमारे पास रंग बहुत ज़्यादा है, कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वेस्ट की बात करें, वहाँ पे हमारे पास इवन त्यौहार वहाँ पे वैसे बहुत कम होते हैं, जो हैं भी, अगर शादी ब्याह के मौके हैं भी, तो वहाँ भी उनके बहुत ही आप कह लें कि कम कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ों की कोई ख़ास वैरायटी उधर नहीं होती। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमने देखना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें फ़ैशन का क्या किरदार है। 20वीं सदी जो है उससे पहले तक जो है फ़ैशन डिज़ाइनर्स को किसी भी किस्म की कोई भी शिनाख्त उनकी नहीं थी, कोई भी पज़ीराई उनको नहीं मिलती थी, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। जो भी ड्रेस बनाए जाते थे वो आमतौर पे सीज़न टू सीज़न होते थे, यानी कि सीज़नल वेरिएशंस के ऊपर से बनते थे। उनमें कोई भी स्पेसिफ़िक आप कह रहे हैं कि टेक्निक्स या स्टाइल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद से जो है फ़ैशन डिज़ाइनर्स को भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन या पहचान मिलना स्टार्ट हुई। अगर हम आज के दौर की बात करें तो फ़ैशन जो है लोगों की शनाख्त को ही पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो अपनी अलमारी खोलकर हम यही चीज़ देख रहे होते हैं कि कौन सा ड्रेस ऐसा पहना जाए कि जो कि आज के हमारे दिन को, उसमें जो जो काम करने हैं उनको करने में भी हमारी सहूलत पैदा करे और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी शनाख्त को, हमारे बिलीव्स को भी जो है लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा दें। हमारी ज़ात का जो इजहार है, सेल्फ़ एक्सप्रेशन है, उसको भी आसान बनाएं और हमें कॉन्फिडेंस भी दें। तो हम डेली जो है इस तरह के ड्रेसेस को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि शॉपिंग जितनी ज़्यादा हम करते हैं या इसका मीडिया जितना हम देखते हैं और लोगों से जितना हम मिलते हैं, उससे भी ये हमारी जो है चॉइसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट तरह का ड्रेस पहन रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा ही ड्रेस जो है अडॉप्ट करें या फिर उसी को पहने। या फिर हम लोग टीवी में देखते हैं कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह या फिर टीवी आर्टिस्ट वगैरह जिस तरह के ड्रेसेस पहने, हम उन्हीं को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फ़ैशन जो है वो आज की मॉडर्न सोसाइटी में इन तमाम चीज़ों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से या फिर शॉपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और लोगों के दरमियान जो है मकबूल भी हो रहा है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि पुराने ज़माने में रहने वाली जो तहज़ीबें हैं या फिर जो सकाफ़तें हैं उनको बहुत डिटेल में देखते हैं। फ़िलासफ़र्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन तमाम, और या सोशियोलॉजिस्ट भी, इन तमाम ने ये देखा है कि जहाँ कहीं भी लोग जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे उनका फ़ैशन उनके कल्चर को उनका जो कल्चर है वो उनके फ़ैशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है उनके लिबास में, उनकी शनाख्त में और उनके कल्चर के अंदर। तो बेसिकली अगर हम ये चीज़ देखें कि पुराने वक्तों से लेके आज तक के दौर में लिबास जो है इंसानी जो ज़िंदगी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। क्योंकि वही बात जो हमने चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में की थी, पहली लाइन जिसकी पढ़ी थी हमने, कि जिस तरह से इंसान के लिए रिहाइश और खाना बहुत अहम है, बिल्कुल वैसे ही लिबास भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी की। तो इस तरह से हर एक दौर में, चाहे वो आज से 1000 साल पुरानी तहज़ीब हो या आज की हो, वहाँ पे ड्रेस जो है हमेशा एक मख़सूस जो कल्चर है या एक सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है।